क्या बोला करा है? हेलो गाइस, मेरा नाम है शिम। मेरा नाम है अनु। तो यूसुफ अस्सलाम की हम पूरी सीरीज देख रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट 3 का हाफ हमने देख लिया था, हाफ अब देख रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। राहिल मेरी बहन, अनु मेरी बहन, अनु राहिल, खाला राहिल, खाला राहिल, मेरी राहिल। लड़का हुआ है कि लड़की नहीं बताया ना अभी। राहील के नाम से ही लगता था कि वो जल्द रह पाएगी। परवरदिगारा, इसकी जुदाई पर मुझे सब्र अता फरमा। कौन आ रहा? दाई आ रही है। बाबा जान, कनान के लोग आ गए। अब क्या फायदा? कहाँ है? वो उस तरफ है। जल्दी करो, मेरे साथ आओ। मेरे खुदाया। सलाम नबी खुदा। सलाम। देर कर दी बहन, बहुत देर कर दी। वो राहिल थी। हाय मेरे खुदा। चलो, बच्चा तो सलामत है ना। मसाहिब और अम्बिया दोनों देरीना दोस्त हैं। इस किस्म के मसाइब हमारे लिए नए नहीं। हम इस मुसीबत में भी खुदा की पनाह मांगते हैं। तुम यकीनन लिया हो, राहिल की बहन तुमको ताज़ियत पेश करती हूँ। देख रहे हो बेटा, जहाँ तुमने कदम रखा है कारवांसराय से ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ लोग आते हैं, चले जाते हैं। खुशामदीद तुम्हारे कदम मुबारक। इसके कदम ना मुबारक है, ना मुबारक। इसका नाम बिन अनी है, नहुसत का बेटा। ये मेरी बहन की मौत का बाइस बना। बस करो अब, बस भी करो। मौत और जिंदगी किसी और के हाथ में है। बिल्कुल। इसमें बच्चे का क्या कसूर है? ये कह रहा है कि ये मतलब बिन बच्चे नहीं। की वजह से हुआ है, ऐसा थोड़ी ना है ना। बिन यामीन। अगर दाई आ जाती टाइम पे तो भी कुछ हो सकता ये था अपने ना। बाबा का दस्तराज होगा। तुम कौन हो मेरी जान? यूसुफ राहील का बेटा। तो तुम राहिल की निशानी हो। वो भी तो राहिल की ही निशानी है, सबसे जो भी हुआ पहले है। तुमसे ताज़ियत करनी चाहिए। ओके। मेरी माँ, बच्चों को दूध पीना माँ मर गई।
परवरदिगारा राहील की रूह को गरीक रहमत फरमा। आमीन। सफर चल रहा है। ये एक कबीला बना के सफर करना। पप्पू, मेरे बाबा कहते भेड़े भी हैं है। खुदा जिसे भी ज्यादा चाहता है वो उसे अपने पास बुला लेता है। फुप्पी की जान, तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ खुदा के पास है। जानता हूँ, खुदा ने उनको अपने पास जन्नत में बुला लिया है, लेकिन मैं उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं खुदा से दुआ गो हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में तुम्हें और तुम्हारे बाप को सब्र जमील अता करे। फायका पप्पू, क्या जन्नत यहाँ से बेहतर जगह है? हाँ मेरी जान, बेहतर है। तुम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो। मेरे बच्चे, खुदा तुम्हें सलामत रखे। खुदा तुम्हें सलामत रखे। मुझे इस बच्चे के खूबसूरत चेहरे और दिलनशीन बातों में जो ये कर रहा है बुजुर्गी के आसार नजर आ रहे हैं। ये अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से कहीं ज्यादा होशियार है, जो कि नाकाबिल यकीन है। बस करो बहन, बस करो। यूसुफ भी अपने दूसरे भाइयों ही की तरह है, उनसे मुख्तलिफ नहीं है। यूसुफ का चेहरा और इसकी बातें मेरे लिए दिलनशीन है। वो कह मैं रहे चाहती भाइयों हूँ से कि थोड़ा तुम अलग इसकी है, परवरिश हैं? की जिम्मेदारी मुझे सौंप भी दो। आगे चल के बनेगा ना। शायद इस तरह इसकी माँ की कमी को कुछ कम कर सकूं। मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि मैं उसके बच्चों को कभी माँ की कमी महसूस ना होने दूंगी। अपने दूसरे बच्चों की तरह इनकी भी परवरिश करूंगी। लेकिन तुम अपने इतने बच्चों के साथ कैसे कर सकोगी? ये मुमकिन ही नहीं। मैं इजाजत नहीं दूंगा कि ये लम्हे भर के लिए भी मेरी निगाहों से दूर हो। प्यार करते हैं ना वो अपने बच्चों से। ओ चलो, शुगर है पहुंच तो है। वो शहर जहां आखिरी उम्र तक रहना है। इनके जो है फादर साहब की डेथ हो गई थी, अपने गांव आए हैं। ये जहाँ पे आए हैं उस कबीले का नाम एक बार मेरे को बता देना है ना, क्योंकि पूरी फिर उस हिसाब से हिस्ट्री का पता चलता रहेगा ना कि इस समय और कबीले, जैसे बनी हाशिम कबीला था है ना, अब ये दूसरा कबीला है। मोहम्मद साहब का बनी हाशिम कबीला था। खुश आमदीद, नबी खुदा के कदम मुबारक हों। हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। आप पर जो मुसीबत टूटी हमें उसकी खबर न थी।
खुदा आपको सब्र जमील अता करे। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ बिल्कुल में सही है, बात। और हम इसकी रजा में राजी हैं। खुश आमदीद। खुश आमदीद। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। खुश आमदीद, खुश आमदीद। खुश आमदीद, खुश आमदीद। ये राहिल का बेटा यूसुफ है ना? खुश आमदीद। देखो इनका बेटा यूसुफ कितना खूबसूरत है। बहन, हमारे बाबा इसहाक नबी का मकबरा कहाँ है? तुम जानते हो, वहीं जहाँ हमारे दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इनकी जोजा का मकबरा है, और हमारी माँ रफ़ा की कब्र भी वहीं है। पहले मैं उनकी जियारत और उनके साथ अहद का इरादा रखता हूँ। लिया, सबको खबर कर दो कि मिलकर वहां जाएंगे। यहूदा, लावी। बिस्मा, जो अमानत मैंने तुम्हारे सुपुर्द की थी वो ले आओ। हम अपने बाबा इसहाक के मज़ार पर जा रहे हैं। पर वो सब लोग जो बच्चों को मनूस बोल रहे थे, पर ऐसा नहीं है। बच्चे की क्या गलती है? उसके अंदर उसकी माँ की डेथ हो गई है, पर जो होना था वो हो गया। पर इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है। बच्चा इतना प्यारा है, और उसको अपनी माँ की कमी होगी। जब वो बड़ा होगा वो सोचेगा कि मैं जब हुआ उस दिन मेरी माँ खत्म हुई थी, और उसको ना माँ का प्यार मिलेगा शायद, ना माँ का दूध। सबसे बड़ी बात तो वही है ना। बहन फिर भी इतना कितना ही प्यार कर ले, पर माँ तो माँ ही होती है। मगर वही है ना, जैसे कि मुझे लगता है कि आगे चल के जो है फ्यूचर में लोग ना कह दे कि जो नबी थे या पैगंबर थे उनकी जिंदगी तो बहुत अच्छी थी, वे तो रईसी में रहे, अमीरी में रहे, ठीक है। हमारे ऊपर तो हम इतनी गरीबी में हम नहीं निभा पाएंगे जितना वो निभा गए। तो खुदा दिखा रहा है कि देखो इनकी भी जिंदगी में दुख आए हैं और तुमसे ज्यादा ही दुख आए होंगे, और फिर भी ये निभा गए। मतलब कि जो ऐसे ईमान है, ये ईमान पे कायम रहे इतने दुख आने के बाद भी, ठीक है। कि भाई उनके जो है फादर साहब की डेथ हो गई थी, उसके लिए इन्होंने कबीला बना के जा रहे हैं अपने घर, और रास्ते में इनकी जो है वाइफ की भी डेथ हो गई, ठीक है। तो इनके मन में आ जाता यार मैं तो उसका बंदा हूँ, लेकिन मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, ठीक है, तो मैं छोड़ देता हूँ ये सब। लेकिन नहीं, वही तो बात है, उसके जो बंदे होते हैं वो ईमान पे कायम रहते हैं। और आगे चल के भी लोगों को यही सीख देनी चाहिए कि जो हमारे आइडल है, ठीक है, जो हमारे को रास्ता दिखा रहे हैं इस्लाम का, उनके साथ इतना कुछ हुआ है ना, तो हमारे साथ भी हो रहा है। तो हम भी ईमान पे ही रहते हैं ना, इधर उधर डगमगाते नहीं है। जैसे लोग होते हैं ना जो थोड़े से पैसों के लिए गलत काम कर देते हैं, या बिल्कुल छोटे लेवल पे, जैसे कोई खाना बना रहा है, मिठाइयाँ बना रहा है, आजकल तो इतनी मिलावटी मिठाइयाँ आ रही है ना, मतलब थोड़ा सा दिक्कत आई है और बेईमानी शुरू, ठीक है। तो वो दिखा रहे कि नबियों पैगंबरों पे भी कितनी दिक्कतें आई है ना, कोई कम दिक्कत तो आई भी नहीं है। अभी तो हमने सिर्फ दो ही देखे हैं, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अभी जो यूसुफ अस्सलाम है, ठीक है, इन्हीं की जिंदगी देखी है। और पहले जो हुए नूह हुए है ना, और भी हुए, तो सबकी जिंदगी आप अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आई है। और हमको बस यही देखना चाहिए कि जब वो नहीं डगमाए तो मंगाए, तो हमको भी नहीं डगमगाना चाहिए, है ना। तो बस अभी तो छोटा था ये, 12 मिनट का ही हमने देखा, ठीक है। अब 4th पार्ट की तरफ जा रहे हैं, और अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ताकि थोड़े और लोगों तक जाए। बस हमारी 2 या 3 हजार व्यू ही आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करो प्लीज। थोड़े हमारे ज्यादा व्यू आए, ठीक है, क्योंकि हम जो है मतलब बहुत जो है ऑफ कैमरा भी बहुत नॉलेज गेन करते हैं हम, कि हम जो है थोड़ी हमारे अंदर नॉलेज हो, हमारे कुछ अगर हमको बोलना है इस्लाम के बारे में तो हमको पता हो, हमको एक एक तारीखें पता हो, ठीक है। तो हो सके तो लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाय, थैंक यू, कमेंट करना, बाय। बाय।